हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नया चैप्टर जो कि होगा यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है घातांक और करड़ी। इस चैप्टर की पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आएंगे और हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है सर्ट्स एंड इंडिसेस, इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं घातांक और करड़ी। ये घातांक और करड़ी होता क्या है? देखो, जैसे आपके सामने कोई नंबर ऐसे लिख दे, मान लिया ए, और इसके पावर इस तरीके से लगा दे, तो जो ये नंबर लिखा होता है ए, नीचे जो लिखा होता है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, माने इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलेंगे, ठीक है ना। और जो ऊपर लिखा होता है एम, इसको बोलेंगे हम पावर, यानी इसको क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। तो यही मतलब होता है घातांक का। कोई नंबर कितनी बार मल्टीपल के रूप में आया है, उसको मल्टीप्लाई के रूप में ना लिखकर अगर हम उसकी पावर के रूप में लिख दें तो उसी को बोलते हैं घातांक। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दूं, मैंने कहा दो जो है वो 3 बार लिखा हुआ है, तो 2 इंटू 2 ना लिखकर इसका जो शॉर्ट रूप होगा, इसका जो घातांकी रूप होगा, वो 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 लगा देंगे, ये हो जाएगा इसका घातांकी रूप। और अगर मैं बात करूंगा कि इसका विस्तृत रूप क्या होगा, तो ये हो जाएगा इसका विस्तृत रूप। तो इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न के विस्तृत रूप और घातांकी रूप को लिखिए। एक और एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने लिख दूं, मैंने कहा 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, इसको आपको विस्तृत रूप में लिखना है। तो कैसे लिखोगे? कहोगे 5 की पावर 3 है, तो 5 को हम 5 बार लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, बिल्कुल सही हो जाएगा। और 2 की पावर 2 है, तो 2 को भी मल्टीप्लाई में लिख दो, ये इसका विस्तृत रूप हो जाएगा और ये इसका घातांकी रूप था। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है कि घात का मतलब क्या होता है, कि कोई नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई में आया है, उसको मल्टीप्लाई में ना लिखकर घातांकी रूप में लिख देते हैं पावर लगा के, उसी को घात बोलते हैं। बात क्लियर हो गई है? अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। भाई नियम क्या कहते हैं घातांक और करड़ी के, उसको हमें याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला नियम है कि किसी भी नंबर की पावर m है और उसकी पावर अगर मैं n लगा दूं, किसी भी नंबर की पावर की होल पावर लगी है, यानी a टू द पावर m टू द पावर n, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी m इंटू के n हो जाएगा, m इंटू के क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूं, मैंने कहा 5 की पावर 2 की पावर -3 की वैल्यू क्या होगी, तो आपने देखा पावर के ऊपर पावर लगा हुआ है ना, तो पावरों का सिंपल मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू के -3, तो आंसर आएगा 5 की पावर -6। अभी बताऊंगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, लेकिन अभी को केवल इतना समझना है कि अगर पावर के ऊपर पावर लगी है तो पावरों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर की पावर m है और डिवाइड कर रहे हैं उसी की पावर n से, तो ये क्या होगा भाई, यहाँ पर देखो आप, दोनों बेस सेम है, भाई बेस सेम है ना, और हम डिवाइड कर रहे हैं, तो एक बार बेस को लिखते हैं और इनको हम कर देते हैं माइनस में, यानी m माइनस के n हो जाएगा। आप कहोगे सर कुछ मजा नहीं आया, समझ नहीं आया। हमने कहा देखो, हमने कहा 2 की पावर 2 और माइनस कर देते हैं 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर यहाँ तो पावर है नहीं, बेस इक्वल है नो डाउट, लेकिन पावर नहीं है। तो जहां पावर नहीं लगी होती है वहां 1 पावर होती है, ये आपको याद रखना है। आपने एक बार पावर को लिखा और ये हो गया 2 माइनस के 1, यानी 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हो गया सेकंड रूल। अब इसका थर्ड रूल इसका जस्ट अपोजिट है, मल्टीप्लाई में कराएंगे, यानी अगर a की पावर n है और मल्टीप्लाई करा रहे हैं a की पावर n से, आप देखो यहाँ पर बेस क्या है, इक्वल है। अगर भैया बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई कराने पर उनका क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, यानी एक बार बेस को लिखेंगे और m प्लस में n कर देंगे। ये बात आपको याद रखना। आपको सर कैसे? हमने कहा भाई इधर देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपके सामने कहा, हमने कहा 2.5 की पावर है 2 और इंटू करा रहे हैं
2.5 की पावर 3 से, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर इजी है, यहाँ बेस दोनों इक्वल है, देखो 2.5 यहाँ पर भी है, 2.5 यहाँ पर भी है, तो एक बार 2.5 अपन लोग लिख लेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 2 प्लस के 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2.5 की पावर 5 एकदम से सही आंसर आ जाएगा। तो जिन साथियों का ये आंसर आ रहा था वो बिल्कुल सही है अपने स्थानों पर। ये रूल अगर आपने पकड़ लिया तो फिर प्रैक्टिस से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, निश्चिंत होकर आपको ये देखना है। ये 3 एग्जाम्पल रूल हो गए। चौथा रूल नंबर 4 क्या कहता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर निगेटिव है, बात को समझना, किसी भी नंबर की पावर अगर निगेटिव है तो हम इसका क्या करेंगे, अगर हमें पावर पॉजिटिव चाहिए तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी a की पावर m कर देंगे। किसी भी नंबर की पावर अगर निगेटिव है, हमें नंबर पॉजिटिव चाहिए तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी उसका व्युत्क्रमानुपाती हमें निकाल देते हैं, यानी 1/a की पावर n। अब ये सर सीधे भी सही है, उल्टा भी सही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर 1 की पावर 1/m के रूप में लिखा है तो अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 1 की पावर माइनस का m। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये रिवर्स ऑर्डर में भी। अब इसके आगे के कुछ रूल हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये 4 रूल हो चुके हैं, अभी एक रूल और आएगा वो आपको डिस्कस करना है, फिर इसके ऊपर मैं चलूंगा कि करड़ी के क्या क्या महत्वपूर्ण नियम हैं जो आपको याद रखने हैं, फिर इस पर बेस्ड मैं सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। बस ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। कुछ में प्रॉब्लम होगी जिसको क्वेश्चन के हिसाब से आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना भाई। चलिए अब देखो जरा देखते हैं जो रूल नंबर होगा हमारा 5। ये 5 नंबर नियम क्या कहता है, तो ये कहता है कि सर किसी भी नंबर की पावर, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो गई, ये ओ मत समझ लेना, ये 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो गई तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। कहोगे सर कैसे, आप हमें बता दीजिए। हमने कहा कि यहाँ लिखा है 100 और 100 की पावर मैंने कहा कितनी है? 0, तो इसका आंसर क्या आएगा? हमेशा 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया? 1 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गई इतनी बात? चलो जी, अब कुछ करड़ी के महत्वपूर्ण नियम देखेंगे कि करड़ी के कौन कौन से नियम है। ये सारे घातांक के नियम थे, है ना। करड़ी के नियम की बात करेंगे। सर करड़ी के नियम क्या हैं? तो सबसे पहला जो करड़ी का नियम आता है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर ऐसे करड़ी लगी हुई है, भाई इस रूट में देखो यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, सिंपल स्क्वायर रूट लगा है, वर्गमूल का सिंबल बोलते हैं इसको। तो जब भी कभी ये सिंबल हटता है तो पावर में 1/2 लग जाती है, यानी अगर मैं सिंबल हटाऊंगा ये वाला तो पावर में 1/2 अपने आप लग जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। आप कहोगे सर कैसे, तो चलो देख ही लेते हैं इसको लगे हाथ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा √2 लिखा है, इसको पढ़ेंगे क्या कि √2, तो √2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 1/2। ये सब क्वेश्चनों में लगेंगे, सारे रूल क्वेश्चनों में लगेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। अगला रूल, दूसरा नंबर रूल ये कहता है कि मान लिया भैया क्यूब रूट लग गया, कल को यहाँ क्यूब रूट लग गया, भाई यहाँ कुछ नहीं लगा था, माने 2 वर्गमूल का सिंबल होता है, यहाँ क्यूब रूट हो गया, घनमूल का सिंबल है, तो इस बार क्या करेंगे? पावर 1/3 लगा देंगे। भाई यहाँ जितना भी लगा होगा उसकी वही पावर लगा देंगे। अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो इन दोनों रूल जो आपके बुक में लिखे होते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखे होते हैं कि मान लिया यहाँ पर n है और इसकी पावर a है, तो अगर आप पावर को हटाए यानी इसको सिंबल को हटाओगे रूट वाले का और इसकी पावर लगाओगे तो यहाँ जितना नंबर है उसको लगाना पड़ेगा 1/n के रूप में। ये आपको रूल याद रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। इन दोनों रूलों का जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो ये रूल है जो एक ही बुक में दे दिया जाता है। अगर ये दोनों ही देते हैं तो एक ये सिंपल सा दे देते हैं। आगे के रूल सर क्या बताएं? कुछ रूल नंबर 3 की बात करें तो जैसे मान लिया ऐसे रूट लगा है, किसी 2 नंबरों पर ऐसे रूट लगा है, फ्रैक्शन में लिखे हुए ए बी फ्रैक्शन में लिखे हुए, दोनों के ऊपर एक रूल लगा हुआ है, तो आप इंडिविजुअल इनको अलग अलग भी लिख सकते हो, यानी आप इसको √a/√b लिख सकते हो। इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ गए बात को? इतनी बात आपकी समझ में आ गई है? क्लियर है ना। चलो
अब देखो, कुछ स्क्वायर आपको याद रखने हैं भाई, कुछ स्क्वायर आप याद रखोगे तब आपका काम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कुछ एक बस 20 तक आपको याद रखने हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं कि एक का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे एक का तो एक ही होगा, एक की कितनी भी पावर हो जाए एक ही होगा। अगर मैं कहूँ दो का स्क्वायर क्या होगा तो कहोगे चार होगा। मैंने कहा तीन का स्क्वायर 9, ये याद होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ, मेरा काम है बेसिक से बताना तो मैं बता देता हूँ। 16, उसके बाद मैं 5 की स्क्वायर की बात करूंगा तो आ जाएगा 25, फिर मैं 6 की स्क्वायर की बात करूंगा तो आ जाएगा 36, ऐसे 7 की स्क्वायर की बात करूंगा तो आ जाएगा 49, 8 के स्क्वायर की बात करूंगा तो आ जाएगा 64, और 9 के स्क्वायर की बात करूंगा तो आ जाएगा 81, और 10 के स्क्वायर की बात करूंगा तो आ जाएगा 100। ये तो याद रखने हैं कि ये किसके होते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी याद रखने हैं कि 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 121 आ जाएगा। अगर मैं 12 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैं 13 का स्क्वायर करूंगा तो 169 आ जाएगा। अगर मैं 14 का स्क्वायर करूंगा तो 196 आ जाएगा। 20 तक याद रख लीजिए, बस आपके काम पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, ज्यादा डीप सिलेबस नहीं है, 20 तक याद रखना है। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और अगर 16 का स्क्वायर की बात करूं तो 256 होता है। ऐसे करके अगर मैं 17 के स्क्वायर की बात करूं तो आपको पता है 289 होता है, और अगर 18 के स्क्वायर की बात करूं तो होता है 324। इसी प्रकार से अगर 19 का स्क्वायर आप निकालोगे तो आ जाएगा 361, और लास्ट में आपको 20 का स्क्वायर निकालना है तो आ जाएगा 400। ये आपको याद रखनी है। देखो, एज अ डीएलएड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मत याद करो, आपको भविष्य में बहुत सारे एग्जाम देने होंगे, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, कोई सा भी हो, ये सारे वहां पर मैथ में काम आएंगे। किसी भी एग्जाम को अगर आपको देना है, ये सारे रूल आपके वहां पर लगेंगे। अगर ये याद कर लिया तो काम हो जाएगा। भाई देखो, मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं 169 की बात कर लेता हूँ, अगर मैं 289 की बात कर लेता हूँ, अगर मैं 361 की बात कर लेता हूँ, तो ये तीन जब क्वेश्चन में आ जाते हैं तो इनके फैक्टर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जो स्वयं से ही कटते हैं, तो वो अभाज्य संख्याएं होती। इसलिए ये 169, 289 और 361 तो आपको 110% याद ही रखना चाहिए। बाकी सब इधर के तो याद ही होंगे 10 तक, बाकी इसमें क्या आप फैक्टर करके निकाल लोगे। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज समझ में आई है तो आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चनों को अच्छे से लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो जी, ये इसके सारे रूल जो हैं वो हो चुके हैं। अब अगर कोई नया रूल आएगा तो हम उनको अगले जो क्वेश्चन के थ्रू है वो डिस्कस करते रहेंगे, कोई नया भी कंसेप्ट मिलेगा। बाकी अभी जितना सीखा है उसी पर हम लोगों को मेहनत करनी है। ठीक है ना भाई? चलो, सिर्फ एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। पहला नंबर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने कहा 64 की पावर माइनस के 2/3 का मान बताओ। 64 की पावर माइनस के 2/3 का आपको मान बताना है। अब आप कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को, आप कैसे लगाओगे सोचो। मैंने कहा यार 64 है, 64 को मैं क्या कह सकता हूँ, आप बताओ 64 को मैं क्या कह सकता हूँ। तो आप कहोगे कि सर मैं इसको 64 को कुछ इस तरीके से क्या लिख सकता हूँ, अगर दो के रूप में तोड़ू, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32 और दूना 64, ये 2 के रूप में मैंने तोड़ लिया। ठीक है, उसकी पावर कितनी लगा दी, माइनस के 2/3। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जब भी पावर फ्रैक्शन में होगी, जब भी पावर भिन्न में होगी, तो ये समझ लेना कि 99% उसके हर को हटाना ही होगा। और हर कब हटेगा, जब किसी इसी नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे। भाई अगर मैं कह दूं कि आपको 1/2 में इस 2 को रिमूव करना है तो कैसे जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो भाई 2 चला जाएगा। वैसे ही इसको हटाना ही पड़ेगा, तो इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पावर 3 बनानी पड़ेगी। अब 2 की पावर तो 6 बन गई है, 3 नहीं बन सकती। तो सर मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, भाई एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो 3 पेयर मतलब 3 पावरें बन जाएंगी। तो 2 2 जा 4 यहाँ से एक आ गया, 2 2 जा 4 यहाँ से एक आ गया, और 2 2 जा 4 यहाँ से एक आ गया। देखो 4 आ गया और इसकी पावर भी 3 हो जाएगी। अब इजीली क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 4 3 बार आया है ना, तो 4 की पावर हमने 3 लिखा और इसकी होल पावर कितनी आ गई, माइनस के 2/3 आ गई है। अब याद करो, अभी रूल पढ़ाया था
पावर के ऊपर पावर, पावरों का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना। तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3 इंटू माइनस के 2 अपॉन के 3 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 4 की पावर माइनस के 2। अब ये पावर आपको माइनस में नहीं रखनी है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पावर पॉजिटिव कैसे बनेगी, ध्यान करो, अभी बताया पावर पॉजिटिव कैसे बनेगी, आप कहोगे रेसिप्रोकल करके। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है, 1 अपॉन 16। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 1 अपॉन 16 यानी 1/16 एकदम सही आंसर होगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन था और इस पे कोई दो बातें थे ही नहीं, ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे, लेकिन आज मैं आपको बुक के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा हूं, याद रखना। ऐसे लेकिन डिट्टो ऐसे ही मिलेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल नंबर की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2 की, मैंने कहा कि 225 इंटू 25 को हल करो। इसको आपको हल करना है। अब इसको आप कैसे हल करोगे, 225 इंटू 25 को हल करना है। तो भाई समझो जरा, 225 और 25 आ गया, मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, सब इंटू में है। तो मैंने कहा यार 225 अभी आपने बताया था किसका स्क्वायर होता है, 225 का 225 15 का स्क्वायर होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 15 का स्क्वायर, ठीक बात। और ये 25 किसका होता है, कहोगे सर 5 का स्क्वायर, लो 5 का स्क्वायर लिख दिया। अब 15 में से जितने 5 है वो हम बाहर निकाल लेंगे भाई, कैसे, तो देखो 5 इंटू 5 कह सकता हूं, या ऐसे समझो 5 इंटू 3 कह सकता हूं 15 को, और ये आ जाएगा इसकी पावर कितनी, 2 आ जाएगा, और इंटू आ गया 5 की पावर के 2। अब जरा भैया समझिए, यहाँ 5 की भी पावर 2 हो जाएगी, 3 की भी पावर 2 हो जाएगी। समझ में आई बात, देखो कैसे, 5 की पावर 2 हमने ऐसे लिख दिया, और इंटू 3 की पावर 2 मैंने ऐसे लिख दिया, इंटू 5 की पावर 2 मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं जहां से लाइन खींच रहा हूं ध्यान से समझना, मैंने ऐसे लाइन मिला दी, देखो क्या इन दोनों के बेस बराबर हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है। तो क्या बेस इक्वल होने पर पावरें ऐड हो जाएंगी, आप कहोगे बिल्कुल सही बताया आपने। तो हमने कहा यार देखो, मैं 3 की पावर 2 ऐसे ही लिख लेता हूँ, 5 मैंने एक बार लिख लिया, और 2 और 2 यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये प्लस का सिंबल है ना, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, अदरवाइज सीधा आप इतने पे ही रुक जाओ। मल्टीप्लाई कराते तो क्या आता, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, और 5 की पावर 4 कितना होगा, 5 पंचे 25 पंचे 125 पंचे 625। और जब आप इसको सॉल्व करते तो 6 9 54 और 25 9 या 225, 54 तो 5625 आंसर आ जाता है ना, 6 पंचे 30, इसको मल्टीप्लाई करा लोगे जहां तक 5625 आएगा, 5625 आ जाएगा। जब छोटा नंबर है तो मल्टीप्लाई करा सकते हो, जब बड़ा नंबर है तो आपको ऐसे ही लिख देना पावर के रूप में, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है इतना कौन मल्टीप्लाई कराएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी जरा समझने की हम लोग क्या करेंगे सर, कोशिश करेंगे, ठीक है भैया। मैंने लिखा आपके सामने 25 इंटू 5 की पावर माइनस 2 प्लस में 4 इंटू के 2 की पावर 2, इसको आपको सॉल्व करना है। ये अगला एग्जाम्पल है, इसको आपको सॉल्व करना है। अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, जरूरी आप इसको सीधा मल्टीप्लाई भी करा के सॉल्व कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन लगा के, लेकिन पावर के ऊपर आपको मैं खेलना सिखा रहा हूँ। आप कहोगे सर यहाँ प्लस लगा है, ये बीच में प्लस लगा है, और इधर एक इंटू है, इधर एक इंटू है, हमें लग रहा हम दोनों के बेस बराबर कर सकते हैं। हमने कहा चलो जी देख लेते हैं भाई, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, और 5 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस में 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और इंटू हो जाएगा 2 की पावर 2, ठीक है। देखो बेस इक्वल है
पावरें ऐड हो जाएंगी, बेस इक्वल है, पावरें ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 2 और प्लस माइनस के 2, विद सिंबल ऐड करना है, यानी कल को माइनस छोड़ दो फिर गलत हो जाएगा। प्लस विद सिंबल ऐड करना है, अलजेब्रिक सम बोलते हैं इसको। प्लस में इधर आ जाएगा, एक बार 2 लिखा और 2 की पावर 2 प्लस में 2 हो गई है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2 माइनस में 2, भाई प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस में 2 की पावर कितना आ गया, 4 आ गया है। अब सर क्या सॉल्व करेंगे, ये देखो पावर खत्म, तो 5 की पावर तो 0 बच गया, प्लस 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 32। भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सॉरी 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 16, 2 की पावर 4 हो गई 16। अब बताओ किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। यानी 5 की पावर 0 प्लस के जो 16 बचा है इसका मान 1 हो गया, प्लस में 16, 16 में एक जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 17, यानी 17 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 17 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात भाई, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं और अब आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश हम लोग क्या है करते हैं, ठीक है। चलिए जी, मैंने आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 लिखा, ध्यान से समझना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ 625, क्यूब रूट ऑफ कितना लिखा 625, और इंटू या क्यूब रूट ऑफ 625 छोड़ो, यहाँ पर लिख दो 125, थोड़ा छोटा कर देते हैं, इंटू के आ जाएगा आपका 2 की पावर 4 और प्लस में आ जाएगा आपका 2 की पावर माइनस के 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्यूब रूट ऑफ 625 इंटू 2 की पावर 4 प्लस में 2 की पावर माइनस 2 को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर घातांक का भी रूल लग रहा है, करनी का भी रूल लग रहा है, दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे सर 125 को आप 5 इंटू 5 लिख सकते हो, 5 को 3 बार, भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 पंजे 25 पंजे 125 है ना। प्लस इंटू के मैं यहाँ पर क्या कराऊंगा, देखो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 लिख सकता हूँ, ठीक है सर। प्लस में यहाँ पर है 2 की पावर माइनस 2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 की पावर 2 बन जाएगी। अब यहाँ कई लोग गड़बड़ कर दिए होंगे जल्दबाजी में, ध्यान से देखो भैया, इनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है, पावरें ऐड नहीं होंगी, यहाँ प्लस है, और प्लस का क्या मैंने कोई रूल बताया है, नो मैंने तो प्लस का कोई रूल ही नहीं बताया, मैंने तो सिंपल बताया इनटू और डिवाइड का, मैंने प्लस का कोई रूल होता ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है इस वर्ड में, तो बताऊंगा कहां से, ठीक है सर। 5 कितनी बार आया कहोगे 3 बार, तो 3 बार में 5 की पावर कितना लिख दूंगा 3, और ये किसके अंदर है क्यूब रूट के अंदर, प्लस में सॉरी इंटू हो गया, इंटू क्या हो गया 16 और प्लस में 1/2 की पावर 2 का मतलब कितना आ गया 4 आ गया है। अब बताओ जरा ये पावर जाएगी तो क्या 1/3 लगेगी, कहोगे कैसे, को सर अभी आपने बताया कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा उसकी पावर n है तो मैं इसको कह सकता हूँ a की पावर 1/n, बोलो बोला कि नहीं बोला, बिल्कुल सही बात। तो ये 5 की पावर 3 ऐसे ही रहेगा और इसकी होल पावर में चला जाएगा 1/3। क्लियर हो गई बात, चलिए जी इंटू हो गया आपका 16 और प्लस में आ गया 1/4, इधर सॉल्व करते हैं ना। देखिए भाई पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, पावरें क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 5 की पावर 3 इंटू के हो गया 1/3 इंटू आ गया आपका 16 प्लस में आ गया 1/4, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया ना, तो 5 की पावर 1 मतलब 5 बचा, तो यहां से बच गया 5 इंटू के बच गया आपका 16 और प्लस में बच गया 1/4, प्लस में कितना बच गया 1/4 बच गया। अब क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कराते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मॉस, तो 16 का 5 से इंटू कराएंगे तो हो जाएगा 80, प्लस में क्या बच गया 1/4 बच गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, 321/4 आ जाएगा, भाई इसका इंटू कराओ, 4 8 32 तो आ गया 320, ऊपर वाले को ऐड कर दो, अपॉन में नीचे जो था वो लिख दो, यानी 321/4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
321 डिवाइडेड बाई 4 विल बिकम राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। समझ गए बात को? ये होते हैं क्वेश्चन के अप्रोच, आपको यही अप्रोच लगाना है। जब ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो जो सुपर टेट में क्वेश्चन आते हैं सरलीकरण के, सिंप्लीफिकेशन के, उसमें ये मेथड लगा के आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत सिंपल हो जाते हैं क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे और उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 5। हमने कहा कि 2/3 की पावर माइनस में 2 है, इनटू मैंने आपके सामने कह दिया कि 3/2 की पावर 5 है, फिर इनटू मैंने कहा कि 2/3 की पावर -1 है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे ध्यान से बताइए। सॉल्व करना है और सोच समझ के वीडियो को रोक कर बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। भाई पहले बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। सोच लिया आपने, लगा लिया। अब आओ थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। सर यहाँ देखो 2/3 है, यहाँ 3/2 है, यहाँ भी 2/3 है। कुछ तो लॉजिक लग रहा है भाई, वैसे ना दया कुछ तो गड़बड़ है। वैसे कुछ तो लॉजिक लग रहा है। अब क्या लॉजिक लग रहा है भाई? यहाँ पावर निगेटिव है और यहाँ पावर निगेटिव है। सबसे पहला कर्तव्य हमारा बनना चाहिए कि पावर को निगेटिव से पॉजिटिव में लाएं। तो पॉजिटिव में पावर कैसे लाएंगे? तो आप कहोगे सर इनका रेसिप्रोकल कर दें, 3/2, इसकी पावर क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। ये समझ नहीं आया होगा कुछ लोगों को। आओ जरा बताता हूं। अभी आपने देखा था कि अगर में a की पावर -m होती है, इसका रेसिप्रोकल करने के लिए 1/m लिख देते थे। बिल्कुल वही यहाँ भी किए हैं। 2/3 इसकी पावर -2 थी, इसका रेसिप्रोकल करने के लिए इसके ऊपर अपॉन 1 लगाएंगे। 1/2/3 की पावर कितनी आ जाएगी? तो 2/3 की पावर 2 आ जाएगी। 3 उचक के ऊपर बैठ जाएगा तो ये बन जाएगा 3/2 की पावर 2। लो डिटेल में समझा दिया भैया, आप समझ तो आ ही जाएगा। 3/2 की पावर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यहाँ भी ऐसे आपको सीखना है। यहाँ पावर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव ही रखेंगे। 3/2 की पावर कितनी रख देंगे सर? 5 रख देंगे। इनटू में 2/3 है, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 की पावर क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। समझ में आ गई बात? अब क्या करेंगे? देखो 3/2 यहाँ पर भी, 3/2 यहाँ पर भी, 3/2 यहाँ पर भी, तो सारे बेस बराबर हैं। बेस 1 लिख लेंगे और सारी पावरों को ऐड कर देंगे। हमने 3/2 यहाँ पर लिख लिया तो बचा क्या? 2 प्लस के 5 प्लस के 1। तो ये निकल कर आंसर आपके सामने आ जाएगा और कहेगा कि सर मेरा जो आंसर है 5 to 7 और 8, 3/2 की पावर 8 एकदम से राइट आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पावर 8 आ गई, मल्टीप्लाई कराना थोड़ा सा टफ है। मैं टफ नहीं कहूंगा, इतना तो आप एग्जाम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती है ये करते हैं उनका इतना मल्टीप्लाई तो होगा कि पावर 8 पावर 9 तक छोटी संख्याओं को मल्टीप्लाई हो जाता। फिर भी आपको नहीं कराना है क्योंकि बस 8 पावर बहुत ज्यादा होगी आपके सिलेबस के हिसाब से, इतना मल्टीप्लाई करा के नहीं लिखना है। ठीक है ना? चलिए जी आगे बढ़ेंगे, एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ओके सर, डन है भाई। अब देखो, अब आगे जब मैं क्वेश्चन कल कराऊंगा तो उसमें कुछ और क्वेश्चन आएंगे जिसमें, और जो अब बताने जा रहा हूं इसके ऊपर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए। आप क्या लिखेंगे सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, जरा ध्यान से समझना। जैसे एग्जांपल नंबर 8 की मैं बात कर लूं, हमने आपके सामने कहा कि 27 की पावर x और इंटू के आ जाएगा 81 इज इक्वल टू 3 की पावर 2x में x का मान बताओ। x का क्या बताना है सर? मान बताना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में x का मान बताना है। कैसे बताएंगे x का मान? देखो जरा समझो, यहाँ 27 की पावर x है इंटू 81 है इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2x है। कैसे सर निकालेंगे? तो समझो भैया, यहाँ 27, 81, 3, इन सब में तुम्हें ऐसा कौन सा नंबर दिख रहा है जो सबसे छोटा हो? भाई नंबर में देखो, बेस में यहाँ 27 है, यहाँ 81 है, यहाँ 3। इन तीनों में मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ सबसे छोटा नंबर क्या है, तो आप कहोगे सर हमें तो 3 दिख रहा है। तो इन सबको आप 3 के रूप में तोड़ने की कोशिश करो। ये सब कहीं अप्लीकेबल नहीं होगा, कभी कभी इन सबको तोड़ना पड़ेगा, है ना?
तो मैं इन सबको तोड़ सकता हूँ। कैसे? तो 27 को मैं क्या कह सकता हूँ जरा समझिए। आप कह सकते हो कि 27 को आप 3 × 3 × 3 लिख सकते हो भाई। 3 × 3 × 3 मैंने 27 को लिख दिया और 3 3 जा 9 3 जा 27 और इसकी पावर मैंने x लगा दी। क्लियर हो गया भैया। इंटू 81 को मैं क्या कह सकता हूँ? 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 और इज इक्वल टू, इधर तो हम 3 को तोड़ नहीं सकते हैं, 3 की पावर 2x ही लिख दिया। ओके, डन हो गया जी, बिल्कुल सही बात। 3 की पावर कितनी हो जाएगी? बोलो बोलो। कहोगे 3 की पावर 3 हो जाएगी और इसकी होल पावर कितनी लग जाएगी? x था तो x लगा दिया। 3 की पावर कितनी हो जाएगी? तो 3 की पावर यहाँ सर 4 हो जाएगी और इस साइड बच गया 3 की पावर 2x। डन है, क्लियर। आओ जरा, पावर के ऊपर पावर, बोलो पावर के ऊपर पावर, क्या मन में बोला करो भाई। पावर के ऊपर पावर क्या है? मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर होगी 3x इंटू 3 की पावर हो गया 4 इज इक्वल टू 3 की पावर क्या हो गया? 2x हो गया। क्लियर है। अब देखो जरा, दोनों बेस क्या बराबर दिख रहे हैं तुमको? लेफ्ट हैंड साइड में एलएचएस में पूछ रहा हूं, क्या दोनों बेस बराबर हैं? आपको भी जी बिल्कुल बराबर है। और जब दोनों बेस बराबर हैं तो एक बेस को उठा लेते हैं और मल्टीप्लाई में है तो उन दोनों को ऐड कर देते हैं। 3x प्लस में 4 हो गया और इस साइड क्या बचा? 3 की पावर 2x बच गया है। अब बात इतनी आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल छोटी सी बात थी। अब चूंकि अनलाइक टर्म है, पावर क्या है? सजाती पद नहीं है, विजाती पद है, अनलाइक टर्म है तो ऐड तो होगा नहीं भाई। विजाती टर्म कहाँ ऐड होती है? बोलो जरा, नहीं होती ना। तो इसको क्या करेंगे? एज इट इज लिख लेंगे, यानी 3 की पावर आ जाएगा आपका 3x प्लस में 4 और बराबर क्या आ जाएगा? 3 की पावर 2x आ जाएगा। ठीक है सर। अब जब भी कभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इधर पॉइंट को नोट करना भैया, इस पॉइंट को नोट करना, जब भी कभी एलएचएस और आरएचएस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बेस क्या हो जाए? आधार अगर इक्वल हो जाए, आधार इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में पावर भी क्या होती हैं? इक्वल हो जाती हैं, यानी पावर भी क्या होती हैं? बराबर हो जाती हैं। बेस माने आधार, अगर आधार बराबर तो घातें भी बराबर। कब? जब एलएचएस और आरएचएस में क्या हो? बेस इक्वल हो तो। ठीक है, देखो एलएचएस आरएचएस में आधार बराबर है, बिल्कुल। तो आधार से आधार ये कटता नहीं है, लेकिन हम लोग अपने मन को बहलाने के लिए इसको काट देते हैं, बल्कि जनरली मैथ में ऐसा कुछ नहीं कि कट जाए, बेस इक्वल होंगे, पावर होंगे तब ना कटेगा। अब इन सबको साथ में दिखा दो, 3x प्लस में 4 बराबर के 2x। 3x जाएगा उधर माइनस में तो इधर बचा 4 इज इक्वल टू 3x माइनस के 2x, सॉरी 2x माइनस के 3x, 2x माइनस के 3x, तो 4 इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस के x के, क्योंकि 3 बड़ा है, 3 के सामने माइनस है तो माइनस का x, माइनस उधर भेज देंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस के 4 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस के 4 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरा 1 नंबर या 2 नंबर आपके एग्जाम में देकर जाएगा। ठीक है, 1 से 2 नंबर आते ही आते हैं आपके एग्जाम में। समझ गए भाई इतनी बात को? क्लियर है ना? ओके भाई, डन। चलो आगे एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ, बाकी फिर कल हम लोग इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आप लोग रिवीजन करके आओगे इस चैप्टर का। जितने भी आज मैंने कंसेप्ट आपको बताए हैं, शायद मैंने आपको 7 से 8 कंसेप्ट पढ़ाए हैं, तो उनको आपको अच्छे से लर्न करके आना पड़ेगा। तो होमवर्क का एक क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे क्या मैंने होमवर्क दिया, मैंने कहा 2 की पावर x प्लस में 2 इंटू के 16 बराबर के 4 में x का मान बताना है। में x का मान बताना है, x का मान बताना है। कैसे बताओगे x का मान? ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना दोस्तों। वीडियो को आपको बस एक काम करना है, लाइक कर देना है। सब्सक्राइब नहीं की हो तो करो, लेकिन कमेंट जरूर करना। देखो कमेंट ही एक वो जरिया है जिससे मैं आपके डाउट को सुन सकता हूँ, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्या आपको समझ आया है नहीं आया है, तो वो सारा चीज़ कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी जरूर बताना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।